नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 1 नवंबर 2022, मंगलवार। और नीलम रसोपचार केंद्र ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आप सबका। विषय जो है वो ये है कि अगर बीपी डाउन है तो क्या करना है, हाई है तो क्या करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि लोगों का दिमाग जो है वो बीपी चेक करने में आजकल बड़ा रहता है। और साथ ही साथ इस ऑडियो को सुने सुनाए शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन नीचे है रेड कलर का, उसको प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें यूट्यूब लाइव करना है तो उसके लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। और सब्सक्राइबर होंगे तो और ज़्यादा वीडियो शेयर होंगी, और यहाँ पर जितनी भी जानकारी है आप उसको शेयर कीजिए प्लीज़। और अपना अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप में भी आए। यहाँ पर आपको बहुत से लेख पढ़ने को मिलेंगे माता जी के, जिससे जो है आपका ज्ञान और बढ़ जाएगा, आप डाइट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो माता जी, क्वेश्चन ये है, बीपी डाउन से पहले स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर बीपी डाउन और हाई के पेशेंट देखेंगे तो 10 में से एक पेशेंट होता ही होता है जिसका लो रहता है, उसका वजन कम हो सकता है। और मोस्टली लेडीज में ये सुनने को मिलता है, और उनको ये सलाह दी जाती है कि वो पैक्ड वाला नमक खाएं, वो सेंधा नमक ना खाएं, उनका और लो आ जाएगा। ऐसे ऐसे तर्क उनको दिए जाते हैं। और ऐसा उन लोगों के साथ भी होता है कि जिनका ब्लड ही कम होता है, एचबी हीमोग्लोबिन ही कम होता है उनका। तो अगर डाउन है और उसको नॉर्मल करना है तो क्या करें? कोई नुस्खा मतलब चाहिए उसके बारे में। वंदे मातरम सभी को। मैं तो सबसे पहले अब ये बताऊंगी कि जिसका हीमोग्लोबिन कम होगा उसका बीपी डाउन होगा ही होगा। तो अभी बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, गाजर, चुकंदर, आंवला सब आ चुके हैं, हल्दी भी आ चुकी है, हरी अदरक भी है ताजे। तो इनका आप जूस पिए डेली, नींबू डाल के, नमक नहीं डालना है। आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो आपका बीपी डाउन नहीं होगा। और जब बीपी डाउन हो रहा है, और डाटा बाटा के नमक तो नहीं, पैकिंग वाले खाने हैं, खाना तो सेंधा और काला मिला के ही है। जो मैं बताती हूँ, 1 किलो सेंधा, 200 ग्राम काला नमक मिला के रखे, वही खाना है। नमक वो दूसरे पैकिंग वाले नहीं खाने कभी भी। और बीपी डाउन हो जाता है तो राइट साइड से जो अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो राइट साइड से आप सांस लो और 2, 5, 10, 50 सेकंड जितना रोक सकते हो दिमाग में रोको, और लेफ्ट साइड से छोड़ो। हर बार राइट से लेना है, रोकना है, और लेफ्ट से छोड़ना है। तो इससे आपका बीपी बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो लेफ्ट साइड से लेना है, रोकना है, फिर राइट साइड से छोड़ना है। हर बार यही करना है। बढ़े हुए में लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ना है, रोक के लो, रोको, राइट से छोड़ो, लेफ्ट से लो, रोको, राइट से छोड़ो। ये है बढ़े हुए बीपी में। और बढ़े हुए बीपी में आप शव आसन में सो जाएं। शव आसन में सोकर नाभि में तेल डालें, जो भी तुम्हें उपलब्ध हो पाए, और एक रुमाल में छोटा सा क्यूब बर्फ का लेके नाभि पे रख दें। 2 मिनट में ही आपका बीपी, जो आप इतने घबरा जाओ कि अभी हार्ट फेल हो जाएगा या ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, पसीनों पसीने हो रहे हो, 2 मिनट में आपका बीपी डाउन आ जाएगा। और आप फिर वज्रासन में बैठ जाओ। बीपी बहुत हद तक तब बढ़ता है जब हमारी गैस ज्यादा चढ़ती है। और हमारा अप डाउन बीपी क्यों होता है? हमारा जो पाचन नहीं हो रहा है उसके कारण वो मल, कफ, टॉक्सिन, म्यूकस जो मल द्वार से हमारे निष्कासित होने चाहिए, अरे जुकाम हो गया, कुछ लेते क्यों नहीं, वो जो हमने सब रोक रखा है, पाचन भी नहीं है, वो सब हमारे नस नाड़ियों में
रमा है, हो चुका है, तो हमारा खून ना कीचड़ बन चुका है। नस नाड़ियां हमारा एक तरह से पाइप है, जैसे आप किसी पाइप से पानी भरते हो, तो पानी तो आप भर लोगे, कीचड़ कैसे भर लो, चला लोगे। तो हमारा खून हो गया है कीचड़, जिसके चक्कर में हमारा बीपी अप डाउन होता है। तो अगर आप लोग नाड़ी शोधन पे ध्यान दोगे, खान पान पे ध्यान दोगे, गेहूं चावल बंद करोगे, अटरम सटरम जितना भी खुला पैक बाजार में मिल रहा है बंद करोगे, तो ये आपका जमाव नहीं होगा, तो आपका बीपी अप भी नहीं होगा तो डाउन भी नहीं होगा। सारी समस्या यही है, हमारा पाचन नहीं है, हर बीमारी यही हो रही है। और हाई बीपी में आप पपीते का रस भी पी सकते हो, वो भी बहुत अच्छा। नहीं, लो बीपी में, सॉरी, लो बीपी में आप पपीते का रस पी लोगे ना। एक बहन का बीपी 30-40 रह गया था, ग्वालियर के सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो उसके पति ने मेरे को फोन किया, आंटी जी ऐसे ऐसे बीपी 30-40 रह गया, सबने जवाब दे दिया है। तो मैं कहा 1 घंटे बाद मेरे पास आओ। तब मैं बताती नहीं थी पपीते का रस, पपीते के पत्ते उठाई एक्टिवा, पपीते का पत्ता का इंतजाम किया, पीस के दे दिया, जूस निकाल के उसका। पीते ही वो बच्ची कहती है जान आ गई। तो पपीता देसी होना चाहिए, पपीते का पेड़ वो होना चाहिए जिसमें फल लगता हो, मादा पेड़, नर पेड़ नहीं। तो 4 दिन 5 दिन आप लो बीपी में पपीते के पत्ते का रस पी लोगे, तो 4-5 दिन में ही आप कवर हो जाओगे। फिर आप जब जब ईश्वर मौसम हमें गाजर चुकंदर ये सब दे रहा है, उसका जूस पियो। भाई थोड़ा खाने पे कम ध्यान दो, ये चीजें आपको चलाएंगी। शरीर को चलाना है तो जूस वगैरह का भरपूर इस्तेमाल करो, फलों का, अन्न को छोड़ दो जितना हो सके। दोपहर में 1 या आधी रोटी बहुत है, क्योंकि शारीरिक श्रम नहीं है। तो इन बातों का खास ध्यान रखो, और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। जी जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी, एकदम अलग और करने लायक चीज़ है। तो अगर किसी को हाई लो बीपी पे पूछना है पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ। सिर्फ बीपी से रिलेटेड पूछेगा अभी फिलहाल। गोली कैसे छोड़े, चलो ये बताओ। गोली भाई मैंने क्या छोड़ने में डर लगता है लोगों को। मैंने क्या बोला, आपके नस नाड़ियों में खून की जगह कीचड़ चल रही है, मल, कफ, टॉक्सिन, म्यूकस, चर्बी, तो उसके कारण बीपी अप डाउन होता है, कुछ भी नहीं है इसमें। आज आप खून बढ़ाओ ना, मैंने बीच में बताया था कि मैंने सामा के चावल दही में भिगो के गुड़ डाल के खाए थे, तो मेरे को जो पसीना आया था, ये मेरा मेथड है, थोड़ा ध्यान से सुनना, बता चुकी हूँ वैसे भी पहले। तो इस कदर पसीना आया, माना जो भी हमारे टॉक्सिन है ना, वो पसीने द्वारा निकलते हैं। जो हमारे डेली लाखों सेल मरते हैं ना, ब्लड सेल, वो पसीने द्वारा निकलते हैं। और हमारा जो खान पान आज जीवन शैली रह गई है, तो वो लाखों मरने के बाद हमारे हजारों पैदा होते हैं। आप एक दुकान से लाखों का माल तो निकालो और आए हजारों, वो दुकान बैठेगी कि नहीं बैठेगी? इसलिए हमारा वो पसीना नहीं निकल रहा है, हम कूलर एसी इस्तेमाल कर रहे हैं और मर रहे हैं, वो अंदर सड़ रहे हैं, वो आपकी नस नाड़ियों में कीचड़ बन के घूम रहे हैं। तो मैंने जो दही में सामा बना के खाया गुड़ मिला के, तो दही में अगर गुड़ मिल जाएगा तो उसमें गुड बैक्टीरिया इस कदर बढ़ जाएंगे कि बैड बैक्टीरिया रुक ही नहीं सकते वहां। तो
खाते ही पसीना आया, पसीने के द्वारा जो बैड बैक्टीरिया मेरे अंदर बचे हुए होंगे, क्योंकि शुद्धता है ही नहीं ना, मैं कितना भी बच के चलती हूँ मगर शुद्धता तो हम पैदा कर ही नहीं सकते ना जब तक हम खुद जमीन से नहीं जुड़े। और इतना हल्का लगा, इतना एनर्जेटिक लगा मेरे को कि जो गुड बैक्टीरिया दही गुड़ के साथ गए, सामा के साथ, उन्होंने कहा भाई हम अब मालिक हैं, निकलो तुम। बैड बैक्टीरिया को, डेड बैक्टीरिया को गुड बैक्टीरिया ने धिक्का दिया पसीने द्वारा निकाल के। ये पॉइंट समझने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना, 4 बार सुनना पड़े, 4 बार सुनना। अगर किसी को नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता दूंगी। तो आप लोग ये ध्यान रखो, जो हम कूलर एसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं वहां भी थोड़ा कुछ अपने आप को संभालो। मैं तो कहूँ पंखे के बिना भी रहना सीखो, तो लाइट चली जाएगी बाद में भी तो पछताओगे ना। और जितना आपके अंदर ये गंद, मल, कफ, म्यूकस, चर्बी अंदर भरा रहेगा, टॉक्सिन, उतना आपको गर्मी भी ज्यादा लगेगी, सर्दी भी, क्योंकि सारी आपकी इम्यूनिटी तो आपका गंदगी पी रही है। तो आपको गर्मी सर्दी सहने लायक या काम करने लायक इम्यूनिटी बचती ही नहीं है। हाय थक गए, हाय मर गए लगी हुई है आज की जनरेशन की। तो ये अपना जब तक निकालोगे नहीं, आने वाले समय के साथ सरवाइव भी नहीं कर सकोगे। थोड़ा ध्यान दो, और किसी का सवाल हो तो पूछ सकते हो इस बारे में। जी, जी, किसी का भी सवाल हो कोई, और ये जो नुस्खे बताए गए हैं हाई बीपी लो बीपी के, उसके बारे में कुछ पूछना हो। ये जो सेंधा नमक वाली बात है, इसके ऊपर कुछ कहना है? वो तो मैं कहती हूँ ना, सेंधा नमक की जो कह रहे हैं ना, कोई भी अगर लो बीपी है तो वो थैली वाला खाओ, तुमको और उलझाएंगे। सेंधा नमक, काला नमक मिला के खाओ, चाहे बीपी है या नहीं है, नमक खाना यही है। और कम ही खाना है स्वाद से, बाकी यही खाना है। तो वो जो, नमस्कार। हाँ बोलो। हाँ माता जी, ये हाई बीपी के कारण दाहिने साइड में पैरालाइज वो मतलब हो गए हैं, वो हाथ और पैर काम नहीं कर रहा है, तो कैसे उसमें क्या कर देंगे? वो तो फिर अगर पैरालाइज हो चुका है तो फिर नाड़ी शोधन करवाना पड़ेगा। जी। नाड़ी शोधन करवाना पड़ेगा। और मैं एक बात बताना रह गई, जिसका मैंने बताया ना कि बीपी 30-40 रह गया था और मैंने पपीते का पत्ते का रस पिलाया तो वो ठीक हो गई। तो उसके बाद फिर वो, उसको 3 बेटे हुए थे, तीनों मानसिक विकलांग हुए थे। 2 पहले के बचे नहीं थे, तीसरा अभी भी है, जिसका 3 साल नारायण सेवा संस्था में इलाज हुआ उदयपुर में, 8 साल ग्वालियर में रामकृष्ण आश्रम में उसका इलाज हुआ, फिजियोथेरेपी, मगर कुछ नहीं हुआ। मेरे ही इलाज से वो बच्चा बैठना सीखा 13 साल की उम्र में। और फिर इस बहन का जो बीपी 30-40 रह गया, तो 20 साल शादी के बाद उसको स्वस्थ बच्ची हुई मेरे इलाज, नाड़ी शोधन से हुई। जरूर सिजेरियन है, बाकी जवानी में तीनों बच्चे विकलांग और बुढ़ापे में स्वस्थ बच्ची। ये नाड़ी शोधन का एक बहुत बड़ी देन है कि कोई बीमारी अंदर रुक नहीं पाती। अब कोई सवाल पूछ सकते हैं। वाहिगुरु। हर जिंदर। ये बीपी के कारण फादर को क्लॉट आया था सिर में, और आंख से ब्लड आया था। तो आपको बीपी की टैबलेट खा रहे हैं। वो तो हाई में आया होगा ना, क्लोटेज जो आते हैं ना हाँ, आंखों से या दिमाग में, या ये आता है क्या नाम है, पैरालाइज, वो हाई बीपी के कारण आता है। तो तभी मैं कहती हूँ ना भाई, कम से से कम ब्लड आया और था कुछ उसके नहीं, बाद।
है। क्लॉट आ गया था। हाँ, तो कम से कम रात को जो मैं बता रही पहले हूँ ना, ब्लड आया था, उसके बाद फिर में क्लॉट आया। तो रात को सोने से पहले देसी गाय का घी नाक में, कान में, आंखों में, नाभि में, नाखूनों में डाल के सो, तो कल ऐसी बीमारियों से दो चार नहीं होगे। अगर हो गए हो तो भी डालो। और सवेरे उठने से पहले सरसों का तेल डालना है। मेरा मंगा सकते हो, मंगा लेना, नहीं तो सरसों का तेल डालो नाक में, कान में, आंखों में, नाभि में, नाखूनों में, बिस्तर से उठने से पहले। और कल हरजिंदर ने मेरा वात पित्त कफ वाला वीडियो डाला है, तो वो सुनो। तो इतना ही करोगे ना, इससे ही बहुत बच जाओगे। बाकी अगर ज्यादा परेशानी हो गई है क्लोटेज की, तो नाड़ी शोधन करा लेना, या जिसको पैरालाइज हो गया है तो नाड़ी शोधन करा लेना। वरना मैं कहूँ बच्चे बच्चे को आदत डालो, रात को घी डाल के सोना है, सोने से पहले घी डालना है, और बिस्तर से उठने से पहले तेल डालना है, उसके बाद वज्रासन करना है, उसके बाद बिस्तर से उतरना है। वो कल वाली ऑडियो वात पित्त कफ वाली सुन लेना, तो बहुत कुछ समझ में आएगा। जब तक बदलोगे नहीं ना जीवन शैली, तो ये सब होता रहेगा। मैं यही सिखाती हूँ कि हम, समझदारी इसी में है कि हम बीमार हो ही ना। मैं जो भी सिखा रही हूँ इतने दिनों से, बस की बीमारी हो ही ना है, समझदारी उसी में है। और कुछ जो बाईपास वाला पेशेंट होता है, स्टंट डलवाया हुआ बहुत सारे, वो नाड़ी शोधन करे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्योंकि उसको तो अचानक प्रेशर आएगा ना नाड़ियों पे। देखो, उसको फिर ऐसे आते हैं ना मेरे पास, तो मैं उनको भी दवा कम मात्रा में देती हूँ, प्याज भी कम अच्छा। मात्रा में देती हूँ, दवा भी कम मात्रा में देती हूँ। और बाकी डलना तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। नाड़ी शोधन होगा ही नहीं ना। मैं कहूँ आज जितना भी, मैं जहां जिस व्यक्ति में देख रही हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, जो काम नाड़ी शोधन से हो रहा है ना, वो कहीं नहीं हो पा रहा है। और मैं तो कहूँ नाड़ी शोधन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लोगों ने मेरे सारे ऑडियो सुन लिए, समझ लिए, उस हिसाब से जीवन शैली संभाल ली, तो फिर उसकी भी जरूरत नहीं है। बाकी जो बिगड़ गया है उसके लिए जरूरी है। जिसकी बिगड़ गई है, जिसकी अभी नहीं बिगड़ी है, तो संभाल लो, नहीं माता तो जी, फिर एक तो। सवाल था। हाँ, एक बोलिए। सवाल था कि हाई और लो ब्लड प्रेशर का अपनी आंखों पे क्या इफेक्ट पड़ता है? हाई या लो दोनों का, मतलब आंखों पे क्या इफेक्ट हो सकता है? मतलब इससे इंसान का दिखना बंद हो सकता है क्या? कैटरैक्ट वगैरह हो सकता है? वो तो फिर देखो, जैसे प्रेशर इस कदर आएगा, ब्रेन हेमरेज हो सकता है हाई बीपी से, हार्ट अटैक्स हो सकता है, तो आंखों पे भी क्या नहीं होगा? कुछ तो होगा अच्छा, थैंक यू। ना, आंखों पे भी होगा। और जो कल आप लोगों ने सुना, वो बंटू भाई की पत्नी के बारे में, कि हॉस्पिटलाइज हो गई। भाई, दिक्कतें आती हैं, नाड़ी शोधन भी आसान नहीं समझना, सर दर्द होता है। मैं तो कल साहब बताया कि अगर जो मुंह से दवा नहीं खा पाता, सीधे रास्ते से चोर घुस नहीं पाता, तो वो कहीं ना कहीं से सेंध मारता है। तो जो इंजेक्शन और ग्लूकोज दे रहे हैं ना, वो सेंध मार रहे हैं हमारे शरीर में। सीधे रास्ते से कोई आएगा चोर, तो उतना नुकसान नहीं कर पाएगा, सेंध मारेगा तो काफी नुकसान होगा। अब ये तुम अपना अपना दिमाग चलाओ। ये सेंध मारी जा रही है आपके शरीर में, ग्लूकोज और इंजेक्शन पहुंचा के, और बिगाड़ा जा रहा है।
और कुछ? हाई बीपी के लक्षण बताना एक बार माता जी, जितने भी होते हैं। बंदा अपने कंट्रोल में ही नहीं रह पाता है, इतना बेचैन हो जाता है कि अब मरा कि कब मरा। इधर गैस भी परेशान करती है, हाई बीपी वाले को गैस भी ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि अंदर से हाई बीपी होगा क्यों आपके अंदर, चाहे लो बीपी है तो भी लो बीपी वाला तो निढाल हो जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं हो पाता उससे, और हाई बीपी वाला तो बेचैन हो जाता है, तड़पता रहता है, हाय में गया हाय में गया। तो आपके अंदर जो कीचड़ भरी है तो उस पे गैस बनेगी तो परेशानियां होंगी, बेचैनी आएगी आएगी, या निढाल हो जाओगे। लो हुआ निढाल हो जाओगे। लो का तो बहुत आसान तरीका है, पपीते के पत्ते का रस पीने से, और जो अनुलोम विलोम बताया कि राइट से लेना है और राइट लेफ्ट से छोड़ना है। हर बार राइट से लो, हर बार लेफ्ट से छोड़ो। राइट से लेके थोड़ी देर दिमाग में रोको, फिर लेफ्ट से छोड़ो लो बीपी में, और हाई बीपी में लेफ्ट से लो, रोको, फिर राइट से छोड़ो। हर बार 150 बार कर लोगे। और मैं तो कहूँ है तो सारा माजरा, जो भी बीमारी है माजरा तो यही है कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा। आप भाई इतना खा ही क्यों रहे हो, जितना हजम कर पाओ उतना ही खाओ। अभी मेरे को परसों किसी का फोन आया था कि मैं रोटी नहीं खा रही हूँ, उसके बावजूद मेरा जब तक त्रिफला रात को नहीं लेती हूँ पेट साफ नहीं आता। तो मैं कहता हूँ ठीक है दीदी, आप खाते क्या हो? कहते हैं साबुत मूंग, क्योंकि मैं बताती हूँ कोई भी दाल खानी है तो धुली हुई खानी, साबुत खानी है, धुली हुई नहीं खानी है। साबुत मूंग में थोड़ा सा सामान डाल देती हूँ। मैं भाई मूंग में जितना प्रोटीन है पाचन ही नहीं होगा, शारीरिक श्रम है नहीं तो पाचन कैसे होगा? तो भाई थोड़ा सा ध्यान दो, पाचन नहीं है खाओ मत। तो ये त्रिफला लेके, सिगरेट लेके, बीड़ी लेके, कोई चूरन चटनी लेके, एनिमा लेके आप अपना धक्का मुक्की करके और ज्यादा शरीर को नुकसान कर रहे हो। धक्के से साफ कर रहे हो ना पेट, तो डालो ही मत ना, तो धक्का लगाने की जरूरत ही ना पड़े ना। बस इतना सा समझ जाओ कि जब पाचन नहीं हो रहा है तो खा क्यों रहे हैं, वो खाए ना जो पाचन हो जाए। तभी कहती हूँ शरीर को दो, लीवर को मत दो। और ये इस बहन को मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, भाई मूंग मत खाओ। फिर से मूंग पे आ गई है, साल डेढ़ साल बाद बात की है इस बारे में, फिर मूंग पे आ गई है। आप फिर कहती है अच्छा मूंग नहीं खाने, मैंने दीदी पहले भी बोला था मैंने। तो भाई थोड़ा ध्यान रखो। भूलना जी नहीं दीदी। है, जो बोला है भूलना नहीं है। बोलो। और आपके हिसाब से स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए बीपी का, मतलब चेक करते टाइम क्या लगता है आपको? इसके पहली बारे बात तो में चेक मेरे को चेक एबीसीडी, करने का कोई इसकी चक्कर ही नहीं इसकी है। एबीसीडी नहीं आती है, इसकी एबीसीडी मेरे को नहीं आती है। ठीक चेक है करने ठीक है। वाली एबीसीडी मेरे मेरे बस की नहीं है। तो उसमें आप जो मतलब सुना है, सिम्टम से ही करते हो? उसमें जो 80 और 120 बोलते हैं शायद, लो हाँ में जी हाँ जी। 80 होना चाहिए और ज़्यादा में 120 या 25 ऐसे कुछ बोलते हैं। और मैं एक बात बता दूं, हाई बीपी का एक और लक्षण है कि उस मनुष्य को गुस्सा ज़्यादा आने लग जाता है। अच्छी बात बोलने से भी वो गुस्सा होकर के लड़ने लगता है। तो जब कोई आदमी गुस्सा करता है तो उसका सबसे पहले बीपी चेक कराना चाहिए, क्योंकि उसका जरूर हाई बीपी है। और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए माता जी बताएंगे क्या करना। अगर गुस्से हाई बीपी के कारण आ रहा है तो हाई बीपी आ रहा है पेट साफ नहीं होने के कारण, क्योंकि हमारी नस नाड़ियों में गंदगी फंसी है। अब आप खुद समझो कि हर बीमारी की जड़, गुस्से की जड़ भी इसका मतलब आपका पेट ही है। तो आप इतना खाओ ही मत ना, नहीं तो मैं फिर हरजिंदा तुम ही बोलो कि ठूसो ही मत ना।
हरी, जी जी बिल्कुल। तुम बोलो, तुम्हारे मुंह से अच्छा लगेगा। मैं नहीं बोल पाती होता अच्छा। ठूस ठूसना बंद करो, ठीक है। ठूसो मत, हिसाब से ठूसो हिसाब से ठूसो। और ठूसना ही है तो अच्छी चीज ठूसो ना। घी घी ठूसो, क्या दिक्कत है। खाते थे पुराने लोग भी, आज भी खाइए आप। अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है तो आप 50 ग्राम तो ले ही लीजिए। 10 चम्मच हो गए, 10 चम्मच ले लीजिए। अब आपको ऐसा डर कुछ लग रहा है घी से, ये बोल के कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा क्योंकि टीवी ऐसा कह रहा है, वो तो फिर आपकी प्रॉब्लम हुई ना। उसमें ना तो डॉक्टर की प्रॉब्लम है, ना माता जी की प्रॉब्लम है। आप असली घी ढूंढो, नहीं मिलता है तो मलाई, वो जो क्रीम वाला बनता है देसी गाय वाला, वो लो। और हम ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं है कि हम कहेंगे कि आप 3000 वाला ही लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो नहीं मिलता है तो आप तिल के तेल पे आओ और काम हो जाएगा। अपने आटे ही बदल लो कम से कम। और जो है अपनी क्वांटिटी को कम कर दो, जैसे जापानी खाते हैं कम क्वांटिटी में, वैसे खाओ। लिक्विड डाइट ज्यादा लो, जिससे आपको पेट भरा भरा फील भी हो। चाहे वो सूप हो, चाहे मिलेट का सूप हो, चाहे दाल पत्ते। अब आप माता जी एक चीज बता रहा हूँ। मुझे तो पुदीने की चटनी मिल जाए जिसमें हरा वाला प्याज हो, और साथ में उसके कोई भी पतली दाल मिल जाए, मैं तो खा लूंगा, कितनी भी हो। दाल खा लूंगा नहीं चाहिए, दाल पी हाँ मतलब लूंगा। पी लूंगा। हाँ पी हाँ। लूंगा यही तो। और गन्ने का रस अब पियो ये ना, पचास बताओ। 50 रुपए का। ज्यादा ज्यादा पियो गन्ने का रस, बड़े बड़े गिलास गन्ने का रस। बिल्कुल। पिछले 2.5 साल में माता जी, गन्ने का रस वालों की मिट्टी पलीत कर दी है लोगों ने। यार आप आइसक्रीम खा सकते हो, आप जूस पी सकते हो दुकानों पे खड़े होके दूसरा वाला। और मैं आपको पहले भी बताया था, लोग जूस की दुकान पे जाते हैं तो शेक पीने जाते हैं, भर भर के चीनी डाला हुआ, और उसके अंदर आइसक्रीम भी डलती है। मैं आप किसी भी, आप खुद करो। मैं तो बोलता हूँ आप जूस वालों के पास जाओ, अब उनको पूछो कि सर आपका ज्यादा क्या बिकता है। वो या तो उनके शेक बिकेंगे या उनका मिक्स जूस बिकेगा, वही बेचारा 20 रुपए वाला। क्यों? जिसको कीमत पता है जूस की, वो 20 रुपए में ही पी सकता है। उस बेचारे की औकात नहीं है 100 का पीने की। और जिसकी 100 के पीने की औकात है, वो गाड़ी में आता है, दूर से आवाज मारेगा, एक शेक बना दे भाई, 150 वाला। और आप चीज नोट करना, जूस वाले रोज लेट बंद क्यों होते हैं, 10-10 बजे? क्यों? क्योंकि ये लोग रईस निकलते हैं सैरें करने, और फिर पीते हैं ये सब। और फिर कहते हैं हमें हार्ट में पेन हो रहा है, इधर पेन हो रहा है, उधर पेन हो रहा है। और इतना ग्लोरीफाई करेंगे अपनी बीमारी को कि मेरी तो बाईपास हो रखी है, मुझे तो स्टंट पड़ा हुआ है, मुझे तो स्टोन है। यार हेल्प कर दो थोड़ी, ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की थोड़ी हेल्प कर दो। यही है बस। तो बीपी का अच्छा मतलब एक एक चीज है कि मतलब 5 लीटर खून, उसको शुद्ध करते करते हम मर जाते हैं। इसको शुद्ध कैसे रखना है, पतला कैसे रखना है, साफ कैसे रखना है, उसका नुस्खा बताना। मतलब नुस्खा, खान पीन तो पता है, भाई वो मतलब कोई ऐसा नुस्खा जिससे वो पतला रहे। भाई पतला रहेगा। आप चुकंदर क्या नाम है, शलगम का जूस पियो, वो जल्दी काटता है अंदर से। डेली सब 1 कप सवेरे लो 5 बजे या 6 बजे, 1 कप 11-12 बजे लो, खून पतला होने लगेगा नींबू डाल के। और पत्ता गोभी का भी जूस लो, एक सवेरे एक बाद में। घबराना मत, माल निकले तो। खजाना खाली नहीं होगा तब तक आप ठीक नहीं होगे। और कुछ पानी मूली पानी का भी रस ज्यादा लो पीना, पत्तों से। पा, पानी भी ज्यादा पीना चाहिए, और नारियल पानी मिले तो वो अच्छा हाँ, नारियल पानी तो खैर बहुत ही कमाल का है, नींबू डाल के पियो।
पानी भी ज्यादा पियो। मैं तो ये कहूँ जो जूस बेच रहे हैं ना, ऐसे ही कुछ लोग ना क्या नाम है, दूरबा का जूस बेचे, पत्ता गोभी का जूस बेचे, लौकी का जैसे बेच रहे हैं, करेले का बेच रहे हैं, पत्ता गोभी का, शलगम का बेचे। देखो कैसे लोगों को जो जो पिएगा ना ये चीजें, वो बाकायदे गारंटी है बहुत फर्क पड़ेगा। छिलके सहित निकालो जूस शलगम का, छानने की जरूरत नहीं है, जैसा उसमें से निकल रहा है वैसा पियो। नींबू डाला, नमक अमक डालने की जरूरत नहीं है, नींबू डाला और पी जाओ, और पी के वज्रासन में बैठ जाओ। हमने तो क्या क्या कर रखा है, निकल रहे हैं शाम को तफरी करने हैं तो नारियल पानी पीते आते हैं। मैंने नोट किया, मैंने कुछ दिन नारियल खड़े खड़े वहां पी के आती थी तो मैं तो छाती पे चढ़ जाता था। कल फिर उसको बोला भाई मेरे को तो तुम काट के दे दो, मैं घर जाके पीऊंगी। तो मैंने आज फिर घर पे आके पिया। कल मेरे को टाइम भी नहीं मिला पीने का, तो मैं आज पिया घर पे। तो भाई खड़े खड़े जो नारियल पी रहे हो, खड़े खड़े तुम कोल्ड ड्रिंक के पी रहे हो, खड़े खड़े पानी पी रहे हो, भाई रूटीन तो हमने खुद बिगाड़ रखी है ना, आदतें हमने अपनी खुद बिगाड़ रखी हैं। तिनका 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 करके हमने पूरा ही सत्यानाश मार दिया है। तिनका किसी चीज में बिगाड़ा, तिनका किसी चीज में बिगाड़ा। अब ऑफिस जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं तो भर के जाएं, फिर न जाने कब मिलेगा टाइम। टिफिन आया नहीं खा पाए, रात को आके इकट्ठा खा लिया। तो बड़ी बातें हैं। शरीर तुम्हारे रूटीन के हिसाब से नहीं चलेगा, शरीर अपने प्रकृति के हिसाब से चलेगा। इन बातों का ध्यान रखना होगा। एक बार कोई मेरे पास आए थे तो मैंने अलसी पनीर का शेक पिलाया। मैंने किसी ने पूछा उनसे कि भाई साहब कैसा लगा, कहता है रोटी खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, पर अब बनी थी तो सोचा खा ले। ये कोई तरीका नहीं है। बनी थी, तुम्हें इच्छा भी नहीं थी और तुम्हें इतना हाई पावर चीज पिलाई, जरूरत भी नहीं थी तुम्हारे शरीर को, खाके तुमने, इससे किसी के और को काम आ जाता वो एक वक्त का खाना। गड़बड़ हो गई है। तो हमने 2 कदम आपको आगे बढ़ाने की सोची कि अलसी पनीर का शेक पी के आपको अच्छा लगेगा आपकी सेहत को, आपने फिर उसके ऊपर रोटी खा के 10 कदम पीछे हो गए आप। तो इन बातों का भी ध्यान देना है कि ऐसा नहीं हम एक चीज खा रहे हैं तो खाना बना है गर्मा गर्म खा लेते हैं, ये काम नहीं करना है। और कुछ? गन्ने की जूस की बात आई, मेरी आवाज गूंज रही है क्या? हम जब बचपन में दिल्ली रहते थे तो वहां पर जगह जगह वो बैल के द्वारा कच्ची घानी के जैसे गाय इसका गन्ने का जूस निकालते थे और बेचते थे। तो हम लोग 4 भाई थे, तो हम लोग बोलते थे हम लोग गन्ने का जूस पीने जा रहे हैं। तो माँ हमको डोल देती थी और डोल में 2 गिलास दूध डाल देती थी, बोलती थी इसी में 4 गिलास तुम लोग वो डलवा लेना गन्ने का जूस, और इसको मिला करके वहीं पर गिलास भी दे देती थी, बोलती है अपने गिलास में इसमें डाल करके अपने तुम लोग पी लेना 1.5 गिलास। तो हम लोगों ने पूछा उनको कि हम लोग घर में ला करके पी लेंगे, यहाँ दूध मिला लेंगे। तो वो बोली कि नहीं, गन्ने का जूस ताजा ही पिया जाता है, वो देर तक पड़े रहने से उस वायु करता है, और दूध डाल देने से वो वायु नहीं करेगा। तो वो आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा, मीठा भी कम हो जाएगा, और उसी तरह से हम लोग पी करके आते थे।
बहुत अच्छा। यहाँ पर दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा है ग्वालियर में। यहाँ पर तो छाछ मिला के देते हैं कि दही मिला के देते हैं। जहां तक है दही मिला के देते हैं और बहुत सारा नमक भी मिला देते हैं। मैं तो कहती हूँ भाई मेरे को देना है तो बिना नमक वाला। माताजी सारे में मिला दिया। तो नमक जहां तक है ना ही मिलाओ तो ज्यादा अच्छा है। देखो छाछ मिलाया या दही मिलाया तो उसके तो गुण नमक डालने से गुड बैक्टीरिया वाले तो खत्म हो गए ना। क्या पी रहे हैं हम? नींबू डाल सकते हो। अगर छाछ नहीं मिली है तो नींबू डाल दो, 2 नींबू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है गिलास में। पर नमक नहीं डालो, नमक से बचो। और कुछ? बोलो बेटा। से अगर वायु बढ़ जाती है गन्ने के रस में, तो ये जो नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं जो गन्ने का जूस बॉटल पैक करके बेच रहे हैं, क्या वो नुकसान करेगा शरीर को? बहल साहब, गन्ने के जूस बिल्कुल में अगर आप नींबू डाल दीजिएगा तो वायु नहीं करेगा। ठीक। ताजा चीज तो ताजा ही रहेगी, चाहे नींबू भी डालोगे काम तो करेगा। ठीक है नींबू, मैं तो कह रही हूँ एक क्या 2 नींबू डालो चलेगा, पर ताजा चीज तो ताजा ही रहेगी। जो गुण ताजा चीज में आएंगे रखे हुए में नहीं आएंगे। अरे राम। और किसी का कोई सवाल है? इस ऑडियो को तो मैं एंड कर रहा हूँ, ये वाली को हाई और बी लो बीपी में। एक ठीक है सेकंड। ठीक। जी जी, जुड़ने के लिए धन्यवाद इस ऑडियो में सबका। वंदे मातरम। कोई सवाल रह गया तो ग्रुप में आके पूछिए। कोई नुस्खा और अलग से और भी कोई नुस्खा जानना चाहते हैं, सवाल पूछेंगे तो नुस्खे मिलेंगे आपको, तो आप आके पूछें ग्रुप में या चैट में आके पूछ लीजिए अगले दिन। यहाँ भी पूछना भी पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम।